बुद्ध भूषणम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बुद्ध के जन्म की कहानी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। वे कपिलवस्तु के राजा थे। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। राजा शुद्धोधन की कोई संतान न थी। इसी कारण संतान प्राप्ति के चाहत में वे सदैव चिंतित रहा करते थे। संतान प्राप्ति की चाहत में ही उन्होंने 2 विवाह किए थे। शुद्धोधन की बड़ी रानी का नाम महामाया और छोटी का नाम प्रजावती था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। शुद्धोधन अब अधेड़ अवस्था से वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगे थे। दान पुण्य पूजा अर्चना करने के बाद भी उन्हें संतान का सुख न मिला और राजा की उम्मीदें भी खत्म हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भाग के देवता राजा शुद्धोधन से क्रोधित होकर बैठे हैं। अब राजा की चिंता गहरी होती जा रही थी। राज में चारों ओर सुख शांति और समृद्धि थी, किंतु अपना उत्तराधिकारी ना होने के कारण ये राजा को निरर्थक ही प्रतीत हो रहा था। निसंतान होने का सुख राजा शुद्धोधन को ही नहीं, दोनों रानियों को भी था। इस चिंता को दूर करने का उपाय किसी के हाथ में ना था और वे सभी मौन थे। एक दिन की बात है, रानी महामाया अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए सज्जा पर लेट गई और लेटते ही उनकी आंख लग गई थी और उनके आंखों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के सुखद स्वप्न उमड़ने लगे थे। रात भर स्वप्न आते रहे और सुखद अनुभूति देकर गायब होते रहे। रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था। रानी महामाया ने स्वप्न में देखा 4 यक्ष जिनके मुखमंडल तेज से चमक रहे थे उनके निकट आए। यक्षों ने रानी को प्रणाम किया और पुष्प के समान कोमलता से उठा के एक ओर उड़ चले। जिस वायुमंडल से होकर यक्ष रानी को लेकर उड़ रहे थे उसमें बड़ी ही मोहक सुगंध फैली थी। इस भीनी भीनी सुगंध ने रानी के मन को प्रफुल्लित कर दिया था। यक्षों ने रानी को एक पर्वत के शिखर पर बिठा दिया। वहां पर एक आसन था। इस आसन पर विराजमान होकर रानी को बड़ा ही सुख मिला। रानी महामाया का तन मन प्रसन्न हुआ। इस बीच स्वर्गलोक में निवास करने वाली सुंदरता से भरी अप्सराएं वहां प्रकट हुई। अप्सराओं ने रानी को प्रणाम किया। देवी, एक अप्सरा ने रानी से बोली, आपके स्नान का समय हो चुका है, कृपया स्नान के लिए प्रस्थान हुई। रानी कुछ न बोली और उनके साथ चली गई। अप्सराएं रानी को लिए मंगल गीत गाते हुए एक सरोवर के पास पहुंची। सरोवर अत्यंत सुंदर था और उसमें श्वेत कमल पुष्प थे। अप्सराओं ने रानी को लेकर सरोवर के मध्य खड़ा कर दिया और स्नान कराने लगी। सरोवर के जल से रानी की काया कंचन जैसे हो गई और रानी अप्सराओं के समान सुंदर हो गई। रानी आश्चर्य से अपने रूप को निहारने लगी। शरीर की झुर्रियां भी मिट गई थी और वह अत्यंत कामनीय हो गई थी। स्नान के बाद अप्सराओं ने रानी को बहुमूल्य सुंदर वस्त्र पहनाए। भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों से उसका श्रृंगार किया। इसके बाद अप्सराएं रानी को एक श्वेत मरमर महल में ले गई और उनका स्वागत किया गया। एक अप्सरा अपने हाथों में दिव्य सामग्री से भरे भोजन की थाल लेके प्रकट हुई। उस भोजन से स्वादिष्ट सुगंध उठ रही थी। उसने उस भोजन को रानी के समक्ष प्रस्तुत किया। जब रानी ने उसका स्वाद चखा तब उसका तन मन आनंदित हो उठा। दिव्य भोजन के बाद अप्सराएं रानी को दूसरे कक्ष में ले गई। उस कक्ष में एक पुष्प से सजी सेज थी। अप्सराओं के आग्रह से रानी पुष्प सज्जित सेज पर विश्राम करने लगी। उस सेज के सामने ही रानी को एक स्वर्ण दृश्य और उसमें मंडराता एक हाथी अत्यंत निकट आता हुआ दिखाई दिया। हाथी ने कमल के पुष्प से रानी के दाएं अंग पर धीरे से स्पर्श किया और फिर छोटा और छोटा होता हुआ बहुत छोटा हो गया और एकाएक रानी के गर्भ में जाके समा गया। रानी ने भय और आश्चर्य से तुरंत अपनी आंख खोल दी। रानी को पता चला कि वो स्वप्न देख रही थी। बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला और सुखद स्वप्न था। आंख खुलते ही जिसका समापन हो गया था। जब राज्य ज्योतिषी ने स्वप्न की गणना कर बताया कि उनके यहाँ एक यशस्वी पुत्र रत्न का जन्म होगा, इस बात से वे बहुत प्रसन्न हुए।
राजमहल का सन्नाटा धीरे धीरे प्रसन्न हो गया। जो रानी का गर्भकाल पूर्ण होने की राह देख रहा था, अब रानी का गर्भकाल पूर्ण होने को था। उस काल की प्रथा के अनुसार रानी अपने प्रथम शिशु को अपने माता पिता के घर ही जन्म देती थी। इसे अत्यंत शुभ माना जाता था। ऐसा ही विचार कर रानी महामाया को उनके माता पिता के घर भेजने की व्यवस्था कर दी गई थी। राजा की आज्ञा से एक सुंदर रथ को फूल मालाओं से और मोतियों से सुशोभित कर दिया गया था। रथ के आगे पीछे 6 घोड़ेसवार सुरक्षाकर्मी चलने लगे। रथ पे रानियों की परिचारिकाएं भी समाहित थी। धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा था कि लुम्बिनी वन के निकट रानी को तीव्र प्रसन्न वेदना होने लगी। परिचारक दासियों के कहने पर रथ को लुम्बिनी वन के एक उचित स्थान पर रोका गया। वैशाख मास की पूर्णिमा थी। आसमान पर चंद्रमा चमक उठा था। लुम्बिनी वन का कोना कोना रोशन हो गया था। प्रतीक्षाओं की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। ये घटना ईसा से लगभग 566 साल पूर्व की है। रानी महामाया प्रसव पीड़ा से आकुल लुम्बिनी वन में पुष्पों से आच्छादित वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही थी और परिचारिका उनका ध्यान रख रही थी। प्रकृति द्वारा निर्धारित घड़ी में रानी महामाया ने एक सुंदर स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। शिशु के जन्म की वार्ता अविलंबित कपिलवस्तु में भेज दी गई। कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी प्रजावती की खुशी की सीमा न रही। पूरा राजमहल पुष्प मोती मालाओं से सजाया गया। राजा शुद्धोधन पुत्र प्राप्ति से प्रसन्न होकर निर्धनों और प्रजा को भेंट वस्तुएं प्रदान की। रानी महामाया और शिशु को कपिलवस्तु में वापस बुलाया गया। एक दिन आशीष ऋषि दरबार में पधारे। राजा ने ऋषि का यथायोग्य स्वागत किया और नवजात शिशु को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। ऋषि बोले, आपके पुत्र का भविष्य बड़ा उज्जवल है। राजा ने कहा, कृपया इसे आशीर्वाद दें। तब ऋषि ने बोला, आपका पुत्र आपके वंश का नाम दुनिया में फैलाएगा। इसे कोई आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में। आपको पसंद हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। नमो बुद्धाय।